देश का बजट 2026-27 का पेश हुआ है और वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बृहद और उसमें कई सारे मानक हैं जिस पर, और ये बजट कंसोलिडेशन का है। भारत की सरकार ने 2014 से कई सारी योजनाएं लागू की हैं। 2019 फिर 2024 की सरकार, चाहे वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, हर क्षेत्र में लगातार साधन की वृद्धि और आज लगभग 50 लाख करोड़ की लागत का बजट भारत सरकार ने बनाया और उसमें प्रमुख रूप से इस बार के बजट में सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बहुत बड़ा फोकस है और जिस तरह से टैक्स के प्रोसेस में मिडिल क्लास को राहत दी गई है और वो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है जो लगातार चल रहा है। बिहार में पूरी दुनिया का अगर सबसे बड़ा उद्योग है तो वो शिप रिपेयर का है और देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बिहार में शिप रिपेयर का एक बड़ा सेंटर खोलने का, और स्वाभाविक तौर से वो गंगा के तट पर ही होगा और मेरा प्रयास रहेगा कि कल्लू घाट की तरह कल्लू घाट के निकट छपड़ा में ही स्थित हो, लेकिन इसके बारे में अभी तक निर्णय नहीं है। आने वाले दिनों में इसका निर्णय किया जाएगा। हाई स्पीड कॉरिडोर रेलवे का या रोड का, दोनों में महत्वपूर्ण रूप से सरकार ने बड़ा पुश दिया है और किसी भी देश के आर्थिक संरचना के लिए एमएसएमई सबसे लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है। अगले 5 वर्ष तक कई सारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए और महिला दीदी के लिए और लखपति दीदी के लिए जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार का फोकस रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। सारण में 3-4 बड़ी योजनाओं के बारे में भारत सरकार के प्रस्तावों में है, जिसमें सिंचाई योजना के लिए 8,000 करोड़ की लागत से नेपाल से आने वाली पानी जो गंडक से होकर के हमारे नहरों में आता है उसकी टीएससी अप्रूवल और भारत सरकार में जाएगा। इसी बजट के दौरान 1,600 करोड़ रुपया का जो मही नदी, तेल नदी, डबरा नदी, सोन नदी और भी कई सारी छोटी नदियां हैं जो सारण जिला को गंडक और गंगा के बीच में जोड़ती हैं और सरजू को गंगा से जोड़ती है। इस बीच में कई सारी छोटी नदियां हैं जो नेपाल से निकल के आती हैं और उसके लिए प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, जिसमें लगभग 1,600 करोड़ रुपया, और देश का पहला योजना होगा जो बिहार में लागू होगा, जिसमें आपकी सभी नदियां, चाहे नौर से पार करने वाला हो या छपड़ा का हो, उसे सम्मिलित करते हुए 1,600 करोड़ की योजना का स्वीकृति प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कई सारे और सारी छोटी योजनाएं, बिहार के भी कई सारे योजनाएं, जिसमें कॉरिडोर्स और सिलीगुड़ी तक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का चलना, हाई स्पीड ट्रेन का चलना, ये सब तय हुआ है। सेमीकंडक्टर आज एक ऐसा विषय है जो हर स्टेट की प्रतिस्पर्धा है कि सेमीकंडक्टर के, और औसतन लोग समझ नहीं पाते कि सेमीकंडक्टर क्या चीज है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा यंत्र है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या सर्किट है जो आपके जीवन के प्रत्येक दिन हर चीज में है। आपके टेलीफोन में है, आपके लेजर में है, आपके ऑपरेशन में है, आपके ट्रेन में संचालन में है, आपके सेफ्टी में है, आपके गाड़ी में है, आपके जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं, चाहे अंतरिक्ष में हो या आपके कंप्यूटर में हो, आपके घर के बिजली का हो, और हर चीज में एक सेमीकंडक्टर है, वो माइक्रोचिप होता है और इसका स्पेशलाइजेशन सबसे बड़ा उद्योग लगभग $50 बिलियन का चाइना में है, अमेरिका में है। भारत ने इसमें थ्रस्ट दिया है और बिहार सरकार और बिहार के लिए भी सेमीकंडक्टर की बड़ी भूमिका है विकास के लिए, और खास करके पारंपरिक और सांस्कृतिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। हम सब इस पूरे बजट में देश के प्रधानमंत्री का और देश के
वित्त मंत्री का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि बजट, केंद्रीय बजट 2026-27 एक अपने आप में अनोखा बजट है और आप सब पत्रकारों के माध्यम से सारे जिला के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ऐसा मेरा लगातार प्रयास है। सवाल आप लोगों की तरफ से कोई सवाल पूछिए। अरुण भैया, कुछ सवाल है? केंद्र की ओर से जनरल कास्ट के लिए किसी तरह का बजट आया है? ये कास्ट आधारित बजट नहीं होता है। जैसे ओबीसी या मुस्लिम ये वर्ग के लिए आया है, उनके विकास पर। देखिए, वैसे भी आरक्षित श्रेणी के लिए पहले से भी योजनाएं बनाई जाती थी और अभी भी 80, 60 से 70% बजट सामान्य लोगों के लिए, 30% बजट ही वैसे पिछड़े और कमजोर लोगों के लिए जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार इसका समन्वय करती है और हम सब 2047 में देश के विकास का जो गति होगा, जो प्रारूप होगा, उसको लेके चल रहे हैं।